ओम शांति। आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। नमस्कार। तो आज आपको सुनाएंगे कि जैसे कि हम कहते हैं कि मनुष्य 84 जन्म नहीं, मतलब 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए मनुष्य का एक जन्म होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अब कल ही हमने क्या सुना कि स्वयं परम शक्ति परम पिता परमात्मा आकर इस धरा पर 3 देव के द्वारा कार्य करा रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा संहार। तो आज हम जानेंगे कि इस धरा पर, फिर हमने कल ये भी जाना कि सृष्टि रंगमंच पर हमने देखा कि कैसे हम सृष्टि रंगमंच पर आकर 4 युगों को पार कर रहे हैं। तो 4 युगों को जब पार कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हम मनुष्य आत्मा ही होंगे। तो अभी हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये पिक्चर को, हाँ, जिसमें आपको दिखाया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। मनुष्य का जन्म मनुष्य ही होता है, परंतु वह 84 बार ही होता है। तो 84 लाख योनि क्यों कहा? लाख, लख, लक्ष्य को कह दिया है लाख। जो लक्ष्य मतलब देख तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी, परंतु उसको जब द्वापर युग से लिखा गया, बताया गया, तब बताया कि मनुष्य का योनि 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए एक मनुष्य का जन्म होता है। तो मैं इस पर आपको थोड़ी देर कुछ बताना चाहूंगी कि देखिए, जब अगर 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए, इसका मतलब इसमें सब कुछ पड़ सकता है। जानवर, जंतु, कीटाणु, पतंग, सब कुछ पड़ सकता है। हाँ, हर एक जानवर भी बन सकते हैं। अगर उनको पार करते हुए, पेड़ पौधा पार करते हुए एक मनुष्य का जन्म होता है, तो दुनिया के हर मनुष्य आत्मा बड़े सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। फिर क्यों मनुष्य के जीवन में इतने दुख हैं, इतने तकलीफ है, इतने कष्ट है, इतने हालतें खराब हो चुकी है? क्यों? आखिर क्यों? जब मनुष्य को कुछ होता है तो वो कहते हैं पता नहीं किस जन्म के पाप का बोझा है जो मैं ऐसा जन्म जी रहा हूँ। फिर कोई कहते हैं पता नहीं किस जन्म का तुमसे मैंने कर्जा खाया, जो इस जन्म में मुझे तुम्हारा ये कर्जा उतारना पड़ रहा है। तो इसी तरह से स्वाभाविक है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य ही होता है, 84 लाख योनियां नहीं होती है। आप इस पिक्चर में थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक आम का बीज लगा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, आम के बीज को लगाते हुए क्या उसको दूसरे कोई फल मिलेगा? नहीं, उसको आम ही मिलेगा ना। इसी तरह से अब और दूसरे पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति केले का बीज लगा रहा है, केले का पौधा लगा रहा है, तो उससे केला ही मिलेगा। फिर उससे फिर आम तो नहीं मिल सकता है ना, एप्पल भी नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की जो आत्मा, जो इतने दिन से हमने आत्मा का लेसन पढ़ा, उस आत्मा में ऐसे कुछ एक शक्ति निहित होती है, वो गुण ऐसे चक्र होता है ना, उस चक्र में ऐसे चक्र घूमता रहता है। तो वो निहित जो होता है शक्तियां, उस शक्ति के आधार से, उन संस्कारों के आधार से, उसका जो एक्टिविटी है, उसका बोल चाल है, उसका सोच विचार है, सब कुछ देखते हुए उसकी जानवर के जैसा जन्म नहीं होता है, या पेड़ पौधा नहीं होता है, या कीट जीवाणु नहीं होता है, उसका मनुष्य ही जन्म होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद एक छोटा सा बच्चा बन के जन्म ले रहा है। और जो भी जानवर आदि
दिखाई दे रहे हैं उनमें क्रॉस चीज दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कुत्ते में दिखाया है, घोड़े में दिखाया है, कई जानवरों को दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कि दो जो जानवर, जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, वो जो दोनों लड़ाइयां करते होते हैं तो रास्ते में लड़ते हैं, कहीं भी लड़ते हैं, कोई भी मनुष्य उसको कुछ नहीं कहेगा कि भाई कुत्ते तुम क्यों लड़ रहे हो, तुमको क्यों लड़ने की दरकार है। लेकिन उन लोग को मालूम है कि ये जानवर है, वो ऐसे ही लड़ेंगे। परंतु उसी सीन में आप दूसरे सीन को लाइए कि दो मनुष्य अगर झगड़ा करे, बहुत जोर जोर से चिल्लाए और क्रोध से बात करे, झगड़ा करे, मारपीट करे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य आत्मा उसको क्या कहेंगे, इन्हीं के साथ तुलना करते हैं, किसी जानवर का नाम लेते हैं, कहते डॉगी जैसा हुआ व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर देखो उसका वैसा ही है ना। इसी तरह से देखो, जब हम कहीं खाना का डब्बा लेकर के रास्ते पर जाते होते हैं तो रास्ते के जो डॉग होते हैं वो हमें लेने की या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप इस सीन को और एक अलग सीन से आप उदाहरण एग्जांपल ले लीजिए कि जब हम रास्ते में बहुत अच्छे कपड़े पहन करके बहुत अच्छे से हम जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते के जो भिखारी लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि बाबूजी आप 1 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए, हमने कभी खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं। तो उस घड़ी क्या आप ये बात सोचते हैं कि भगवान का श्रेष्ठ रचना है मनुष्य, जिसका मान और होश था, मनुष्य आत्मा सारे प्राणियों में से श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य आत्मा। तो क्या उस मनुष्य को उस घड़ी हमने मनुष्य समझा या भगवान का वही प्रधान देन समझा? नहीं, उसको हम भगा देते हैं या फिर कुछ गालियां भी कोई दे देते हैं, परंतु ये तो नहीं सोचा कि वो हमारे जैसा ही इंसान है, भगवान का बनाया हुआ नहीं। इसी तरह से आप देखिएगा कि घर में जो सर्वेंट होता है, उस सर्वेंट को हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि कोने में चले जाओ, कोने में जाकर के सो जाओ, वहां चटाई में सो जाओ, है कि नहीं। परंतु अगर हम कोई विदेशी डॉग को ले लेते हैं तो क्या होते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, सोफे में बिठाते हैं, उसको कीमती कीमती सामान देते हैं, या तो फिर उसको कितनी अच्छी तरह से खाने पीने का व्यवस्था रखते हैं, जबकि उसके लिए नहीं होता है। कारण क्या है, भगवान का तो वो श्रेष्ठ रचना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जानवर बन के जन्म लेना ही अच्छा है क्या? उसके बाद आप और भी देखेंगे, जब कोई जानवर को हम पकड़ पकड़ के गले में पट्टे बांध कर रास्ते में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि उसको खींच खींच कर मार मार के हम लेकर जाते हैं। अब ये दूसरा सीन इसी तरीके से आप देखिए, कोई चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है या फिर कोई खूनी होता है, तो पुलिस जो होती है उसको क्या करती है, डंडे मार मार कर रास्ते से उसको भगा भगा के लेके जाती है। अब दोनों दृश्य को, दोनों सीन को आप देखिए, तुलना करके क्या दिखाई देगा, एक ही लगेगा ना कि देखो भाई, उसको, वो तो जानवर है और ये तो इंसान होके भी जानवर के जैसा इसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक जानवर को, पक्षी को हम पिंजरे में बंद करके रख देते होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कहीं बाहर जाने का उसका कोई स्वतंत्रता नहीं होता है। परंतु इसी तरह से हम देखेंगे कि उस कैदी का भी हालत वैसा ही होता है। जब वो जेल में कैद हो जाता है तो उसको भी वैसे ही एक पत्थर के जैसा कोई एक चबूतरा बनाया हुआ होता है और उस चबूतरे पर उसको रहना पड़ता है। ना ही वहां पर कोई मखमली बिस्तरा है, ना ही वहां पर कोई तकिया है, ना ही वहां पर कोई अच्छी खाने पीने का सामान है। जब जब मर्जी तो जेलर उसको खाना डाल देते हैं, जैसे कि हम पक्षी को, जानवर को जेल में बंद करके देते हैं। तो दोनों सीन तो बराबर है। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का जो जिंदगी है वो जानवर जैसे व्यतीत कर रहा है। कईयों का जीवन आप देखिएगा कि क्या होता है कि कोई तो बहुत अच्छी जगह में उसका जन्म होता है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में उसका श्वास होता है,
हर चीज उसका अच्छा होता है। कईयों का ऐसे बदबूदार इलाका होता है, बदबूदार जगह होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जानवर से भी अधम गति में जीवन व्यतीत करता है। बस्तियों में रहते हैं, ठीक से नहाते धोते नहीं है, खाते पीते कैसे गंदे से है, तो वो तो जानवर जैसा लगता है। वापस और भी सीन आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, अब दुकान होता है, रास्ते में दुकान होता है, दुकान के जो बरिंडा होता है, बारंदा, उस बारंदे में देखना आप क्या होता है, रात को जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो सो जाते हैं। और साथ साथ में जो रास्ते में चले हुए गरीब जो भिखारी होते हैं, वो भी रात को बस्ता उस्ता शरीर में डाल करके एक साथ सो जाते हैं। आप दोनों का सीन मिलाकर देख लीजिए कि उस जानवर में और इस इंसान में क्या कोई अंतर रहा है? दोनों को तो बराबर दिखाई दे रहा है, दोनों की जिंदगी बराबर लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज आदमी का जिंदगी, एक मनुष्य आत्माओं का, श्रेष्ठ प्राणियों का जिंदगी एक जानवर से भी अधम गति में पहुंच चुका है। हम जानते हैं कि डस्टबिन से निकाल के जानवर लोग खाते हैं। आज इतनी हालतें खराब हो गई हैं, आज हमारे पूरे देश में इससे हालत खराब हो गई है कि डस्टबिन से निकाल के बेचारे वो भूखे नंगे गरीब भी, भिखारी भी क्या करते हैं, निकाल निकाल करके खाते हैं। आप बताइए दोनों में क्या अंतर रह गया है? तो यह मतलब है कि आज मनुष्य का जिंदगी जानवर से भी अधम गति में पहुंच चुका है। इसीलिए कहा है कि मनुष्य जानवर बन के जन्म नहीं लेता है, मनुष्य का जीवन ही आज जानवर जैसा बन चुका है। तो इसी तरह से हमारा जीवन क्या होगा, मनुष्य तो मनुष्य ही जन्म लेगा, परंतु उसका जो जन्म है, उसका जो जिंदगी जीने की जो सलीका है, तरीका है, वो तरीका ही है जानवर के जैसा। कच्चा पक्का खाना तो वो तो जानवर खाते हैं नोच नोच के। आज मनुष्य ने कौन सा चीज छोड़ा है खाने के लिए? हाँ, कहते हैं बड़े जानवर छोटे जानवर को खा जाते हैं जंगल में। आज सारी दुनिया जंगल है, जहां पर बड़े बड़े पोजीशन वाले छोटे छोटे पोजीशन वालों को क्या करते हैं, बहुत तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो मतलब है कि हम जानवर बन के जन्म नहीं लेंगे, हम मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे। मनुष्य की आत्मा मनुष्य बन के जन्म लेती है। अब ये मनुष्य जन्म लेते हुए 4 युगों में पार करती है। अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे, सीढ़ी का चित्र। अभी आप देख लीजिए, ये हमारा सबसे 7 डेज कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है। इस चित्र के द्वारा ही आज हम आपको लेसन आज यहाँ खत्म करेंगे आज के लेसन में। इसीलिए बहुत लंबा है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसको ध्यान से फिर देखना भी पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम 84 जन्म कैसे लिए और हम सीढ़ियों से कैसे उतरे, ऊपर से लेकर नीचे। तो इस चित्र में आप देखिए, दिखाया है भारत का उत्थान और पतन का कहानी। भारत एक समय उत्थान था और एक समय पतन हो गया है। बहुत ऊंचा था और नीचे चला आया। तो उत्थान के समय पर देखिए सीन और पतन के समय पर भी देखिए सीन, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा के घर से, हमने तो ये पिक्चर देखा था ना कि हम कहाँ से आए हुए हैं, तो हम आए हैं परम धाम से, वहां से हम आत्माएं आई थी पाठ बजाने। अब आप देखिए, जब हम कोई नाटक सिनेमा देखते हैं तो क्या होता है, ड्रामा में यही दिखाता है ना कि बहुत खुशी का है, सब कोई बहुत खुश है, बहुत अच्छे सुखद जिंदगी दिखाता है। ऐसे थोड़ी ना दिखाता है कि स्टार्टिंग में दुख है, नहीं ना। इसी तरह से हम जब परम धाम से परमात्मा के घर से उतरे थे तो वो धरा स्वर्ग कहलाती थी, जिसको हम हेवन भी कहते हैं, जन्नत भी कहते हैं, बहिश्त भी कहते हैं। हाँ, तो वो समय पर स्टार्ट में कौन आया था, इस धरा पर पहला नर और नारी आए थे और वो थे श्री राधे और श्री कृष्ण। श्री राधे और श्री कृष्ण, श्री का मतलब है श्रेष्ठ। तो यहाँ राधे भी श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ है। परंतु वो छोटे काल में, बाल्य काल में उनका नाम था श्री राधे और श्री कृष्ण। तो क्या एक ही राधे कृष्ण थे? हमारे भारत में गायन है,
आप ये गीत सुने होंगे, 15 अगस्त में भी ये गीत बजाया जाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक बालक मोहन है, हर एक बाला है राधा। मतलब क्या हुआ? हर एक बालक मोहन और हर एक बाला राधा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, परंतु हमें मालूम है सोने की चिड़िया तो कभी उड़ती है नहीं। तो कौन सी दुनिया की बात बताई थी? यह दुनिया जो उसको हम स्वर्ग कहते हैं, इसको और भी कहते हैं सॉरी, कहते हैं जहां पर घी और दूध की नदियां भी बहती थी। अब ऐसी कोई नदी होती है कि घी भी बहे और दूध भी बहे? मतलब घी और दूध का मतलब है, जब घर में खुशियां होती हैं तो घर में क्या होता है? खीर पूड़ी घी का पकवान बनता है ना। मतलब वो दुनिया हमारे लिए ऐसा ही सुखद दुनिया था जहां पर हम सब अपने आप को क्या कहते थे? श्री राधे और श्री कृष्ण। यहाँ जो श्री राधे और श्री कृष्ण दिखाया है, उनके पीछे आप एक देख सकते हैं, एक व्हाइट कलर का ऑरा है। और ये ऑरा का मतलब है कि यहाँ पर संपूर्ण रीति से हम पवित्र थे। यहाँ पर हमारा सारी शक्तियां भरपूर थी, जैसे कि चंद्रमा। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो पूरे 16 कला मतलब 16 गुणों से भरा हुआ होता है। ये फुल चंद्रमा जिसमें रोशनी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा फुल पवित्रता की शक्ति होती है। और उस शक्ति के कारण से क्या होता है कि हमारे अंदर जो बॉडी कंसस होता है, देह को देखने का, वो दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर हमारा संपूर्ण आत्मिक नेत्र होता है। और जिस नेत्र का ज्ञान आज हम संगम युग पर यहाँ पर ले रहे हैं, इस संगम युग से ही ये ज्ञान लेने के बाद जब हम फिर स्टार्ट करेंगे नया दुनिया सतयुग, तो वहां पर हमारा क्या होगा? हमारा नया दिन शुरू होगा। ये बाल्यकाल में जो श्री राधे और श्री कृष्ण थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, क्योंकि छोटेपन में तो हम किसी को राजा बना करके रख नहीं सकते हैं, या फिर राज्य भाग्य का कारोबार चलाने के लिए उसको बिठा नहीं सकते हैं, छोटे हैं ना। फिर वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनका स्वयंवर होता है। और स्वयंवर होने के बाद श्री राधे जी का नाम होता है श्री लक्ष्मी, और श्री कृष्ण जी का नाम होता है श्री नारायण। इसीलिए हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म तिथि तो हम बता सकते हैं, परंतु नारायण का जन्म तिथि कहीं नहीं बताया जाता है। क्यों? कारण ये है कि वही जो श्री कृष्ण श्री नारायण बना, ये बात किसी को मालूम ही नहीं हो पा। तो यहाँ पर जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पद में आए, तब जाकर के राज्य भाग्य लिया और राज्य को संभाला। तो यहाँ जब हम थे तो इसको कहते हैं सतो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया हमने फर्स्ट लेसन में आपको कहा था। सतो प्रधान यानी पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर, सारे गुणों शक्तियों से भरपूर। यहाँ पर हम थे सतो प्रधान आत्मा। सतो प्रधान आत्मा गीता में भी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सतो प्रधान थे, तो इस समय को कहा जाता है सूर्यवंशी। हम सूर्यवंशी थे। और हमारा यहाँ पर था गायन 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि 16 कला संपूर्ण, 16 कला 16 गुणों से संपूर्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी हर मर्यादाओं में थे, मर्यादा के बाहर नहीं थे। पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष थे। उत्तम पुरुष किसको कहा? आत्माओं को, क्योंकि आत्मा में कोई स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब हम वंदना करते हैं तो कहते हैं पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, यानी उत्तम पुरुष की वंदना किया।
हमारे अंदर जो एक पुरुष बैठा है, जो कार्य कर रहा है, आत्मा रूपी पुरुष, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। कहते हैं मर्यादा में रहकर उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी यानी यहाँ पर कोई विकारों का लेन देन नहीं था। यहाँ 5 विकारों से हम मुक्त थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी यहाँ पर नहीं था। संपूर्ण विकार मुक्त थे यहाँ। तो ऐसे हम यहाँ पर राज्य किया 1250 वर्ष, पाया हमारा यहाँ की समय की अवधि 1250 वर्ष हमने यहाँ पर राज्य किया। यहाँ हमने जन्म लिया 8 बार। तो 8 बार के जन्म में यहाँ पर हमारे सबकी आयु होगी 150, 150 साल आयु होती है। एवं सब अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की भी हम अपने अंदर ताकत रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देवी देवताओं को जो हम देखते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण को जो हम देखते हैं, राधे कृष्ण को जो देखते हैं, या सीता राम को जो देखते हैं, उनको कभी भी हम वृद्ध नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि जहाँ विकार होता है, जहाँ भोग होता है, वहां वार्धक्य, वृद्धता आती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, संपूर्ण पवित्रता के कारण से, हमारे आत्मिक दृष्टि वृत्ति होने के कारण से यहाँ पर विकार नहीं है। तो संपूर्ण सुख में हम जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ हर एक के पास सोने की महल होंगे। आप कहेंगे सोने की महल? हाँ, सोने की महल होंगे, क्योंकि यहाँ पर सोने की खानियां इतनी भरतू होती है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो ईंट पत्थर हमारे पैरों में लगते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारा हीरे मोती रास्ते में पड़े हुए होंगे, कोई किसी को लेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ पर कोई चोर, डाकू, लुटेरा भी नहीं घुसता है। इसीलिए यह इस दुनिया में जब हम सतयुग में होते हैं तो यहाँ पर कोई जेलर या फिर कैदी या फिर कोई जेल नहीं होता है, पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई किसी का लूटने वाला नहीं, हर एक के पास आखिरकार संपत्ति होता है, हर एक के पास सोने की दुनिया होती है, सोने की महफिल होती है, सोने का महल होता है, ऐसी एक दुनिया होती है। इसलिए हम नानी दादियों से कहानी सुनते हैं कि एक समय था कि लोग दरवाजा खोल करके सोते थे, कभी दरवाजा लगाया ही नहीं, ताले का कोई व्यवस्था ही नहीं था। लेकिन आज के जमाने में हम देते हैं। तो ये कब की समय है? वो वही सतयुगी समय है, जब हम ऐसे सोते थे, ऐसे रहते थे अपने जगह पर, उस दुनिया पर। इस तरह से यहाँ पर विकार ना होने के कारण हमारे अंदर कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। और जब स्वाभाविक है कि बीमारी नहीं है तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, कोई दवाइयां भी नहीं होंगी, कोई हॉस्पिटल्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। यानी संपूर्ण रूप से हम यह सुख शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पर आप छोटे से पिक्चर में देख सकेंगे, शेर और बकरी एक घाट के पानी पी रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं होगा, है ना। तो ऐसी एक दुनिया है हमारी दुनिया, बहुत सुंदर सी दुनिया, जहाँ पर खाने को हमारे 36 प्रकार के व्यंजन होंगे। आप बताइए, क्योंकि देवी देवताएं तो इतना खाते नहीं है। वहाँ सब कुछ हमारे लिए भरपूर होगा, वहाँ के फल, खाने वाले चीज, सब कुछ एकदम शुद्ध प्राकृतिक होंगे। 5 तत्व, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व हमारे ऑर्डर पर होंगे। ये 5 तत्व शुद्ध पवित्र होंगे बोल के ही तो इस 5 तत्वों के द्वारा हमारा यहाँ पर सतयुग में जो शरीर मिलेगा वो शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, निरोगी रहेगा। इसीलिए कहते हैं यह सतो प्रधान दुनिया, यानी इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन एज, और हम ऐसे सिंपल भाषा में कहते हैं स्वर्ग यानी जन्नत, जो भी हम बोल सकते हैं। तो सदा ही हम यहाँ रह जाएंगे ऐसा भी तो नहीं है। हाँ, स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, परंतु स्वाभाविक है जब हम स्टेज पर उठ जाते हैं तो नाटक करते करते हमें नीचे उतरना ही पड़ता है। हाँ, समय तो जाता रहता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब हम नीचे उतरे तो लक्ष्मी नारायण वही सब नीचे उतरे, तो थोड़ी थोड़ी क्या हुई, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी प्रधानता, सतो प्रधानता कमती होने लगी।
तो जब होने लगी तो फिर उसके बाद नीचे उतरे तो श्री सीता और श्री रामचंद्र का राज्य हुआ। यहाँ भी हम क्या थे, देवी देवता ही कहलाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन दोनों युगों में हमने कभी भी भगवान की पूजा पाठ अर्चना नहीं किया, क्योंकि भगवान को हम तभी बुलाते हैं जब हमारे दुख होता है, अशांति होता है, दुर्गति होती है। परंतु यहाँ तो संपूर्ण सुख शांति जीवन में व्यतीत करते हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं है, हम कभी भगवान को बुलाते नहीं। आप खुद ही देख लीजिए अपने जीवन से, जब आपको सुख होता है तो क्या उस समय आप भगवान को बुलाते हो या फिर कोई ऐसे कार्य करते हो? नहीं, उस समय आप कहते हो कि चलो अच्छा है, अभी सुख के समय को हम भोग लेते हैं। लेकिन भगवान की याद कब आती है? जब आपको दुख होता है। इसी तरह से इस सतयुग में और त्रेता युग में हमने कभी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं किया। हम खुद में कुछ शक्तिशाली थे, हम देवी देवता कहलाने वाले थे। सतयुग में हम सूर्यवंशी कहलाए और त्रेता युग में जब हम उतरे तो श्री सीता श्री रामचंद्र जी यहाँ पर हम क्षत्रिय कहलाने लगे। यानी वहां सतो प्रधान और यहाँ सतो प्रधान गायब हो गया। इसीलिए वहां 16 कला था तो यहाँ 14 कला हो गया है। वहां हमारी आयु 150 साल थी तो यहाँ 125 हो गया है। वहां हमने 8 बार जन्म लिया तो यहाँ हमने 12 बार जन्म लिया। इस तरह त्रेता युग में हमने राज्य किया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हम एक समान थे। क्यों समान थे? क्योंकि कभी भी हमारे, क्योंकि यहाँ बॉडी कंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं, देह अभिमान का कोई सवाल तो था ही नहीं। इसीलिए आत्मिक स्मृति होने के कारण से, आत्मिक भाव होने के कारण से हमारा क्या था, एक दूसरे के प्रति हमारा शरीर का कोई कनेक्शन ना होने के कारण से हमारे अंदर कोई ऐसे विकार की बात तो थी नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर संपूर्ण सुख में थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। हर एक पद में अलग होंगे, कोई महाराजा होगा, कोई महारानी होगा, कोई प्रजा होंगे, कोई प्रजा में भी प्रजा होंगे, कोई दास में भी दास होंगे, दास दासियां होंगे, हर कोई चाहिए, क्योंकि एक नाटक के लिए हर किरदार वाला चाहिए होता है ना। तो इसी तरह से फिर भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि हम सब, वो महाराजा है और मैं प्रजा हूँ। तो इस तरह से 1250 और 1250 टोटल 2500 साल हम सतयुग और त्रेता युग में, दोनों युगों में देवी देवता ही कहलाते हैं। हमारे अब तक भी हमारा वो पीछे का जो सफेद औरा है, जो पवित्रता की ताकत है, वो है। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत सानिध्य संपत्ति से भरपूर थे। फिर हम नीचे उतरे और नीचे उतरे, और जब नीचे उतरे तो हम द्वापर युग में आ गए। जब द्वापर युग में आए तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक नया सृष्टि का एक उथल पुथल शुरू हुआ। तो होने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर हम द्वापर में जब आए तो हमारा जो ये पीछे का आप देख रहे हो सफेद सफेद एक औरा है, वो औरा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। अब वो औरा होने के कारण से ही हम सामने के जो बॉडी है वो हम नहीं देखते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। अब जैसे ही वो खत्म हो जाता है, वो शक्ति नष्ट हो जाती है, तो वो खत्म होने के बाद हमारा बॉडी में हमारा क्या आ जाता है, भाव आ जाता है, देहाभान में आ जाते हैं। जब देहाभान में हम आ जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे शरीर के प्रति आकर्षण शुरू होता है। तो स्वाभाविक है, शरीर के प्रति आकर्षण होगा तो दुख होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, ऐसे ऐसे करते करते हमारे अंदर एक दुख का लहर आया, विकारों की हल्का हल्का नशा आया। इसी तरह से जब दुख आई तो पहली बार हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया यहाँ पर द्वापर युग। द्वापर युग में किसने पूजा किया? राजा विक्रमादित्य ने हीरा का शिवलिंग बना करके शिव की आराधना किया। यानी ये जो संगम युग में हमने अभी क्या ज्ञान लिया था कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा बिंदी ज्योतिर्बिंदु है, हम परम धाम में रहने वाली आत्माएं परमात्मा की संतान है। तो वो ज्ञान होने के कारण से स्टार्ट पे पूजा हुई, निराकार शिव की पूजा शुरू हुई।
हाँ, इस तरह से पूजा होते होते और भी कई पूजा हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो नीचे ही गिर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, श्री कृष्ण का मूर्ति बनाया, उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाया, उनकी पूजा किया। फिर श्री सीता श्री रामचंद्र का मूर्ति बनाया, उनका पूजा किया। इस तरह से हमने पूजा स्टार्ट कर दी। तो हमने सतयुग में कितना बार जन्म लिया था? 8 बार। और त्रेता युग में 12 बार। द्वापर युग में हम यहाँ जन्म लेते हैं 21 बार। लेकिन इन दोनों युगों में कभी तो 16 कला, कभी तो 14 कला थी। और नीचे जब उतरे तो हम द्वापर में हमारी कला सब खत्म होने के बाद रह गई 8 कला। और ये जो 8 कला थी, इसीलिए हम इतने ज्यादा नहीं नीचे गिरे। हम अभी भी सभ्य थे। हमारे पास इतने विकारों का लेन देन होने के मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़। इसीलिए क्या हुआ, जब हम यहाँ उतरे तो सिर्फ पूजा किया और सभ्य पूजा किया। ऐसे नहीं कि पूजा किया, डुबो दिया, खत्म कर दिया, नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि हमने खुद का ही मूर्ति बना के खुद का पूजा शुरू कर दिया। इसलिए गीता में लिखा है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, यानी हम खुद ही पूज्य थे, हम खुद ही पुजारी बन गए। अब पुजारी बनने के बाद क्या हुआ, स्वाभाविक है और नीचे हम उतर जाएंगे। अब ऐसे करते हम और नीचे उतरे। लेकिन यहाँ पर जन्म का जो है ना, यहाँ पर जन्म की तो कोई गारंटी है नहीं, फिर भी हम रहेंगे। उसके जैसा स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की खत्म मतलब ताकत नहीं रहेगी। अब हम नेचुरली मरना जैसा हो जाएगा, मृत्यु होगा। वहां तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं। अब द्वापर से हम नीचे उतरे, आ गए कलयुग में। जब हम कलयुग में आ गए तो कलयुग में हमने क्या देखा कि हमारे अंदर जो 8 कला थी, यहाँ पर उतरते हुए हमारी कोई कला नहीं रह। वहां तो हमने 21 बार जन्म लिया था, अब कलयुग में हमने 42 बार जन्म लिया। तो कलयुग की स्टार्टिंग में हमने फिर क्या किया, बहुत सारे फिर ऐसे ही कर्म करना शुरू किया। यहाँ पर रावण की प्रवेशता हो गई, रावण की माया की प्रवेशता हुई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सर्वप्रथम हमने कई प्रकार की मूर्तियां बनाई। तब तो हमने बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का मूर्ति बना के पूजा किया। पहले तो हमने कृष्ण का मूर्ति, फिर लक्ष्मी नारायण का, फिर उसके बाद सीताराम की पूजा किया, यानी खुद का ही मूर्ति बनाया। अब वो मूर्ति की पूजा खत्म करके हम नीचे आए तो हनुमान की मूर्ति, गणेश का मूर्ति, काली का मूर्ति, कई प्रकार की मूर्तियों को बना के हमने पूजा किया। अब आप विचार कीजिए, क्या ऐसा कोई देवी देवता होता है? शरीर होगा मनुष्य का और सिर होगा हाथी का, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे ही किया, अपने अपने काल्पनिक रूप से जो भी हमें पसंद आया, जो भी हमने सोचा वही किया। जैसे माँ बाप घर बना के दे के चले जाते हैं और चलाने की क्षमता वो रखते हैं तो अपनी मर्जी से चलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भगवान का कोई हाथ नहीं, अपने ही हम अपने मर्जी से काल्पनिक रूप से कई कई मूर्तियों को बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर पानी में डुबो देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर पानी में डुबोते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसे करके हम खेला ही खेल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे यज्ञ शुरू हुआ इस कलयुग के शुरू में। जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया तो उन्होंने सोचा कि यज्ञ के द्वारा भी अगर हम इस भारत को विकारों से थमा सके, इस दुनिया को थमा सके, लेकिन उन्होंने भी इतना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ में क्या आहुति डाली गई, इस दुनिया की स्थूल वस्तु ही आहुति डाली गई ना। तिल, जौ, नारियल, घी, केला वगैरह वगैरह ये सब डाला गया। तो इस तरह से हमने तो बाहर का चीज डाला, अंदर में जो पड़ा हुआ चीज है गंदगी, उसको तो हमने स्वाहा नहीं किया ना। इसी तरह से हम और नीचे उतरे, और नीचे उतरते उतरते हमने क्या किया, प्रकृति का भी पूजा शुरू कर दिया। जैसे कि नीम का पेड़, बरगद का पेड़, इस तरह से हमने पूजा शुरू कर दिया। अब नीम का पेड़ का जो हमने पूजा किया, तो आज तो हमने पूजा कर लिया। बाद में क्या करते हैं, आज तो हमने पूजा किया,
कल को हमको सपोज सोच लीजिए आपको जमीन चाहिए जहां पर वो पौधा है या फिर पेड़ है, वृक्ष है, आप क्या करोगे? वृक्ष को काट दोगे ना? काटना तो पड़ेगा ना। परंतु आपकी भावना क्या थी? आपने कहा इसमें भगवान है, नीम के पेड़ को पूजा करना चाहिए। लाल लाल कपड़ों से हम क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो क्या आज वो उसमें भगवान की बसेरा नहीं है? कल था, आज नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? जहां हम बरगद का पेड़ देखते हैं वहां भी लाल लाल कपड़ों से उसको ढक कर रख देते हैं और फेरी लगाते हैं। हाँ, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। फिर कहते हैं इसमें नहीं जाना रात को, इसमें कुछ गलत बात होती है। ऐसा क्यों कहा हमने? क्या बात? सूर्य की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं। इस तरह तत्वों की हमने पूजा स्टार्ट। इधर हमने क्या किया? और इधर हमने मूर्ति की पूजा तो की, 4-5 दिन पूजा किया या 1-2 दिन किया, फिर जाके उसको पानी में डुबो दिया। नहीं डूबेगा तो फिर जबरदस्ती उसको डुबो देंगे। आज तक उसमें देवी थी, कल तक नहीं है क्या? और भी इसमें सुंदर सा रहस्य है कि सामने का मूर्ति तो बहुत सुंदर होता है, पीछे की हालत ऐसा क्यों होती है, खाली खाली क्यों ऐसा होता है? कभी तो हमने पूछा नहीं। एक बैम्बू से उसको सपोर्ट दे करके रख देते हैं, यानी क्या हुआ कि बिना बैम्बू का वो रहेगा नहीं। तो हमारा भी क्या कि हमारी आत्मा की जो गुण ज्ञान शक्ति है वो खत्म हो, लुट गई। और अभी हमको क्या हुआ, जैसे तैसे हम खड़े हैं। हाँ, इस तरह से क्या हुआ, हमने पूजा किया, डुबो दिया। अब आए ऋषि मुनि तपस्या कर। तो जब उन्होंने तपस्या किया तो तपस्या के बल पर उन्होंने पढ़ लिया। पहले के समय पर क्या होता था, ऋषि मुनिया जब तपस्या करते थे तो वो पढ़ लेते थे कि आगे का क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि आने वाला दृश्य तो बहुत भयानक है, कलियुग का अंत तो और भी खराब है, इतनी खराब है कि उसकी तो मतलब देखना क्या, सुनना क्या, सब सोचना क्या, ये भी गलत होता है। तो तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो कर्म कर रहे हो भगवान तुमको देख रहा है। तो हे मानव, भगवान से डरो। हाँ, भगवान से डरो। इस तरह से क्या हुआ कि भगवान से डरो जब उन्होंने कहा तो भगवान को सर्वव्यापी कहना शुरू कर दिया। फिर देख लिया उन्होंने। इसके बाद अब और एक सीन देख रहे हो कि स्त्री को कैसे भोग का वस्तु समझ करके उस पर अत्याचार हो रहा है। यानी एक समय नारी पूजनीय थी। जब हम नाम लेते हैं तो कहते हैं श्री राधे श्री कृष्ण, कृष्ण राधे कोई नहीं कहता। फिर हम कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, नारायण लक्ष्मी कोई नहीं कहता है। श्री सीता श्री रामचंद्र, रामचंद्र सीता कुछ कोई नहीं कहता। तो इसका मतलब है कि देखिए, पहले नारी का मान है। तो जहाँ कहते हैं, वैसे भी लोग में कहते हैं ना कि जहाँ नारी का मान होता है, कन्या का मान होता है, उस घर में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में क्या होता है? बरकत होती है, मान्यता होती है, सुख शांति बना रहता है। घर में कन्या हो तो कन्या को मान देना चाहिए। तुम्हारी कन्या है तो और भी, इसीलिए कन्या की पूजा भी किया जाता है, नारी को मान देना होता है। तो आज क्या हुआ, आज के समय पर उसी नारी का हालत देखिए, आज क्या हुआ। एक उनको भोग का वस्तु समझ करके उसको कई प्रकार के अत्याचार होने लगे। क्योंकि परमात्मा भी ऐसे समय पर आए, नारी को सारा कलश दिया परमात्मा ने, ज्ञान अमृत का कलश। जब इस धरा पर, इस सृष्टि पर नारी पर कई प्रकार के बेशुमार अत्याचार होते थे। नारी को पति जब चले जाते थे, शरीर छोड़ देते, मृत्यु हो जाती थी, तो नारी को उनके अग्नि में उसको जला दिया जाता था। उसको कहते थे सतीदाह प्रथा। और इसको रोका किसने? राजा राम मोहन राय ने। अब बताइए कितना निर्दय थे, कितना निर्दयी ये सीन था कि एक नारी को जो जीने के लिए उसका जीवन है, लेकिन
पति मर जाने के कारण से उसको फिर उस अग्नि में सुहा हो जाना पड़ेगा, ये कैसा रिवाज? बहुत अत्याचार। आज के समाज में वो कितना भी पढ़ी लिखी बन जाए क्यों नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए क्यों नहीं, पायलट भी बन जाए क्यों नहीं, लेकिन है तो उसको ऐसे ही जीना। इसीलिए शायद इस दुनिया की हालत ऐसी हुई कि आज नारी का कोई मान नहीं है। उसके बाद नीचे और आए तो हम अब क्या देखते हैं, सब चले गए, अब बैठ गया यहाँ का राजा बन गया साधु समाज। जो गुरु गोसाई है, पुण्य आत्मा है, वह वो कहता है मेरा गुरु भला तो मेरा शिष्य भला, वो कहता है मेरा शिष्य भला तो मेरा गुरु भला। तो सब में एक द्वैत भावना, भेद चला है, मतभेद चला है, इससे कोई सुख में नहीं रह पा रहा। और लास्ट में आप देख रहे हो कि राजनेता लोग बैठे हुए हैं, हाँ, जो आज के राजनेता, बचा कुचा सब कुछ यही खत्म हो रहा है। इस तरह से और भी क्या हुआ, बंटवारा होते 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 अब है क्या, लोगों ने सोच लिया कि भगवान को बुलाना चाहिए, करना चाहिए, तो कोई भी चीज में कसर नहीं रख रही है। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, माला जप, भजन कीर्तन, व्रत नेम आदि सब कर रहे हैं। गीता शास्त्र पढ़ते रहते हैं, गीता में लिखा है काम महाशत्रु है, हाँ, विकारों को जीतो मन जीते जगत जीत। आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कांटों में फंसा हुआ है। कौन से कांटा? ये विकार के कांटे में फंसे हुए हैं। और फिर लाल कपड़ा से ढका हुआ वो शास्त्र भी, जो हमारा मुख्य शास्त्र है गीता, इस तरह से न स्थूल संपत्ति रहा न सूक्ष्म संपत्ति रहा। ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा, आप पिक्चर में देख सकते हैं, सफेद वस्त्रधारी सब बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में मगन है, परमात्मा के समाधि लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान उच्चारित करते हैं कि हम सब कहाँ से आए थे, हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत शक्तिशाली थे, हम शुद्ध पवित्र आत्मा थे, अभी तो कितने नीचे गिर चुके हैं, ऐसे हम नहीं। तो ये सारे ज्ञान में जब मिल जाता है, कोई कोई तो खुद को परिवर्तन कर भी लेता है और कोई कोई कर नहीं सकता है। परंतु आने वाले समय पर आप देख रहे हैं सीन को कि महाविनाश भी सामने खड़ा है। जात पात धर्म भेदभाव में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, बॉम्ब ब्लास्टिंग होगा, भूकंप होंगे, आग लगेगा, मरेंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, खाने को अनाज का भाव हो जाएगा। अब अभी भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ सीन सिनरिया तो ऐसा हो भी चुका है। तो ये सब जब होंगे तो सब तो जाएंगे ना, सब तो खत्म हो जाएंगे, तो कौन रह जाएगा, बचेगा? जो इस सत्य के रास्ते पर चलता है वो रह जाएंगे। और उनके द्वारा फिर कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो नई सृष्टि फिर से स्थापना हो जाएगी। तो ऐसे समय पर हम लोग आकर के खड़े हैं, सबका विनाश तो होगा। देखिए और एक सीन को हम बता देते हैं कि भारत क्या होता है, भारत कटोरी लेके बैठा हुआ है और देश के ऊपर निर्भर है। तो आज हम कर्जा ले लेके उनके ऊपर से चल रहे हैं, बट क्या होगा, वो कर्जा हम उतारेंगे नहीं। अभी आने वाले समय पर बहुत विकराल परिस्थिति होगा, 5 तत्व एक साथ प्रहार करेगा, सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। फिर नया दिन सतयुग शुरू होगा, श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी जो होंगे वो जाएंगे, बाकी का क्या होगा? बाकी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो लेने वाला भी खत्म, देने वाला भी खत्म, हिसाब किताब बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि द्वापर में जब हमारे हमारे जो बड़े बड़े मंदिर थे, सोमनाथ का मंदिर, कहीं कहीं बड़े बड़े मंदिर और भी थे, तो वो सारे मंदिर तो उन्होंने ही लूट कर ले गए ना, मोहम्मद गज ने भी लूट कर ले गए। हमारा कोहिनूर हीरा, भारत बहुत संपत्तिवान था, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है, ना स्थूल संपत्ति है, ना ज्ञान संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम सब कोई, जब महाविनाश होगी तो सबको हम चले जाएंगे। ज्ञान सुनने वाले परमात्मा से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करके श्रेष्ठ दुनिया में जाने वाले भी तैयार होंगे, वो भी चले जाएंगे, और जो नहीं सुन रहे वो भी जाएंगे। तो सब कोई जाके कहाँ हम इकट्ठे होंगे? अभी हम ऊपर का चित्र एक दिखाएंगे, सुंदर सा बिंदु बिंदु जो दिखाया था आपको 3 लोग, वहां हम पहुंच जाएंगे।
तो जब देखा जाता है कि जब हम परीक्षाओं को पास करते हुए जाते हैं तो नए क्लास में जाने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल हमें एक एक सेक्शन में भेजता है। तो जो जो यहाँ अच्छे अच्छे कर्म किए हुए हैं वहां हम पहुंचेंगे। यहाँ हम 33 करोड़, हाँ यहाँ होता है, कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, वो कहाँ है 33 करोड़ देवी देवता है? तो इसका भी और क्लियर बाकी है, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि हमने सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में हमने लिया 21 जन्म और कलयुग में लिया 42 जन्म। टोटल अगर आप करते जाते हैं तो इसको मिलेगा आपको 83। परंतु हमने आपको कहा 84 जन्म का कहानी आपको सुनाएंगे। तो 84 लास्ट वाला जन्म कहा गया। ये जो हमने कहा कि आपका नया जन्म हो रहा है, यानी दिव्य जन्म, नए तरीके से हम नए भाव से हम अपने पिता को और अपने आप को जानने जा रहे हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने शक्ति को, अपने कर्तव्यों को जानने जा रहे हैं। तो वही हमारा नया जन्म है। हमारा पिछला जन्म भी हुआ था, जन्म के माँ बाप को हम अभी याद नहीं करते, इस जन्म के माँ बाप को याद करते। इसी तरह हमारा दिव्य जन्म जो हुआ, इसी एक जन्म को मिलाकर हुआ आपका 84 जन्म। और 84 जन्म में यह हमारा लास्ट का जन्म संगम युग में जो हुआ, यह दिव्य जन्म है। इस शरीर में होते हुए भी हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, चरित्र जो भी है, हम उसको परिवर्तन कर चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो 84 जन्म हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब हम और थोड़ा क्लियर 2 मिनट करते हैं कि सतयुग और त्रेता के हम टोटल करें तो कितना मिलेगा, 8 और 12 20, और संगम युग का एक जन्म 21। 21 जन्म के लिए हमारा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देह भान या बॉडी कॉन्शियस, शरीर के भान में यहाँ पर नहीं, और ना होने के कारण से फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कोई हमारा किसी के साथ कोई हिसाब किताब लेन देन नहीं बना। कहाँ से बना, द्वापर और कलयुग से। तो अब हम द्वापर और कलयुग को प्लस करते हैं। द्वापर में हमारा 21 जन्म और कलयुग में हमारा 42 जन्म, टोटल 63 यानी 63 जन्म। तो 63 जन्म का माता पिता भाई बंधु सखा जो भी है, सभी हम सब नीचे उतरे हैं कि नहीं उतरे कलयुग में? क्योंकि नाटक में 3 घंटा जब तक खत्म नहीं होता है तब तक क्या होता है, द एंड नहीं होता है। तो हमारा भी नाटक स्टार्ट हुआ है, अब इसका टोटल बाकी है। हमारा सतयुग 1250 बरस चलता, त्रेता युग 1250 बरस, द्वापर युग 1250 बरस और कलयुग 1250, टोटल 5000 का नाटक है। अभी तक 5000 खत्म नहीं हुआ है। तो जो सतयुग में थे वो तो उतरे ना त्रेता युग में नाटक करते करते, क्योंकि अभी तक तो स्टेज से निकले नहीं ना हम। तो इसी तरह से श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग से निकल कर आए त्रेता युग में। तो पहले मैंने कहा सतो प्रधान, फिर सतो, फिर द्वापर में आए तो रजो प्रधान, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अब नीचे उतरे तो हम बन गए तमो प्रधान यानी शूद्रवंशी। सब शूद्र है। शूद्र किसको कहा, शूद्र आखिर किसको कहा? लोगों ने सोचा ब्राह्मण और शूद्र अलग है, नहीं। ब्राह्मण कोई जनेऊ पहन के ब्राह्मण नहीं बन जाता, यहाँ कर्म से ब्राह्मण है। शूद्र कौन है? शूद्र सभी है जिसका मनोविचार खराब है, जिसका दृष्टि वृत्ति खराब है, जिसका विचारधारा नष्ट है, या फिर एक दूसरे के प्रति गंदे भाव रखते हैं, हाँ ऊंच नीच का भाव रखते हैं, वही है शूद्र। तो सभी के शूद्र, खान पान भी शूद्रता की है। तो सभी शूद्रों को परमात्मा आकर के ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाएंगे सतयुग में। तो इसी तरह से हम सब शूद्रों को परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा को जो जो धारण करते हैं तो वो अपने संस्कारों को, शुभ्रता के संस्कारों को बदल करके अपने संस्कारों को देवताई संस्कार बनाते हैं। फिर उसके बाद हम फिर से वापस लौट करके सतयुग की दुनिया में जाएंगे। तो इस तरह से हम सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान और तमो प्रधान, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ये जो हम यहाँ पर देवी देवता थे, तो सतयुग में थे 9 लाख, जनसंख्या थी 9 लाख, और त्रेता में थे
33 करोड़, लास्ट तक 33 करोड़ हो गए, तो वो 9 लाख और 33 करोड़, और ये 33 करोड़ जब 33 फुटी, तो 33 करोड़ जब द्वापर में उतरे, तो द्वापर में और आत्मा आए, फिर कलयुग में और आत्मा आई, तो बहुत सारे आत्मा तैयार हो गए, करोड़ों आत्मा। तो ये सारे आत्माओं का जो विनाश होगा, ज्ञान लेने वाले और नहीं लेने वाले, तो हम चले जाएंगे परम धाम में। वहां से परमात्मा हमें अपने अपने शक्तियों के अनुसार, अपने अपने आप सोच लीजिए कि ज्ञान की धारणा के अनुसार जितने जितना लिया है उस हिसाब से उनको भेजेंगे। हमने कहा था ईश्वरीय विश्वविद्यालय पढ़ाई किया, तो जो अच्छे पढ़ाई करते वो ए सेक्शन में, फिर बी सेक्शन में, फिर सी सेक्शन में, फिर डी सेक्शन में, इसी तरह से हम परम धाम से उतरेंगे सतयुग में 9 लाख। 9 लाख फिर जब नीचे उतरेंगे त्रेता युग में, तो उनके साथ जो सेकंड डिवीजन वाली आत्मा है यानी बी सेक्शन वाली है, तो वो भी उतरेंगी। तो उतरते हुए कितने हो जाएंगे? 33 करोड़ हो जाएंगे, 33 33 करोड़ हो जाएंगे। वो 33 करोड़ जब फिर नीचे उतरेंगे द्वापर में, तो वो जो थर्ड डिवीजन वाली आत्मा यानी सी सेक्शन वाली है वो भी उतरेंगी, तो बहुत सारी आत्मा हो जाएंगी। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों की आत्मा जब कलयुग में उतरेंगी, तो बहुत सारी फिर आत्मा, करोड़ों आत्मा हो जाएंगी, यानी डी सेक्शन वाली आत्मा उतर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए करोड़ों आत्मा, इन आत्माओं में ही ये 33 करोड़ आत्मा है ना, है कि नहीं, ये बताए। तो वो 33 करोड़ आत्मा होने के कारण से ये धरा अभी तक बचा हुआ है, अभी तक है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, भाई दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी भी अच्छे इंसान बाकी हैं इस दुनिया में, अच्छे आदमी है यहाँ पर, बोलते हैं ना ऐसा। तो वही आत्माएं हैं जो सबको सही रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ? अगर हम पार्ट प्ले कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, अरे इतना खराब आदमी मैंने देखा ही नहीं। अरे भाई क्यों उसको बोलते हो, उसका पार्ट वो बजा रहा है। क्योंकि सिनेमा, जब नाटक सिनेमा देखते हो तो उसमें क्या होता है, हीरो हीरोइन, पुलिस, कॉमेडियन, विलेन सब होते हैं ना, तो यहाँ भी सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो हम तो बहुत लकी है ना, जो इतना सुंदर ज्ञान सुन के अपने को तैयार करके शुरू से आएंगे नाटक में, बीच से आए मजा नहीं, शुरू से आएंगे। अब आया द्वापर और कलयुग, 63 जन्म के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं। अब 63 जन्म के जो है वो सब क्या करेंगे, हमें, हाँ, हमारे हिसाब किताब लेने आए हैं। तो कौन किस जन्म में, कौन किस जन्म में आकर के हमसे मिलते हैं, कई बार हमारा नुकसान भी करते हैं, कई बार हमारा क्या करते हैं, हमारा कोई भला भी करके चले जाते हैं। यानी उन्हों के साथ हमारा अच्छा था और उन्हों के साथ हमारा बुरा था। कई बार कोई चीज ले लेता है तो लौटाता नहीं है, यानी किसी जन्म में हमने उससे लिया था और किसी जन्म में उसने हमसे लिया था। ठीक है, इसी तरह लेन देन बराबर हो जाता है। तो अभी हम लेन देन बराबर कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब चुप कर रहे हैं। अब आप बताइए, 63 जन्मों में हमने जो इतना जन्म लिया, हमारे माता पिता, हर जन्म में माता पिता चेंज होंगे, भाई बहन, सगा संबंधी सभी लोग चेंज होंगे। तो ये सारे संबंधी नीचे उतरे हैं ना, और उतरे हैं कोई किस रूप में, कोई किस रूप में। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमसे अपना हिसाब मांगते हैं। कई बार कर्म भोग के हिसाब से, कई बार रिश्तों के हिसाब से, कई बार धन दौलत लेते हैं फिर देते नहीं है, ऐसे ऐसे कई कई घटनाएं होती हैं। तो हम आज क्या करना है, हमारा हमारा सारा हिसाब किताब चुप करके हमें वापस अपने घर जाना है, और वहां से फिर वापस नए तरीके से नया पार्ट बजाने के लिए देवी देवता बनकर हमें वापस आना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट हमें बुराइयों को छोड़ते हुए, ज्ञान को सुनते हुए अपने को तैयार करके जाना है। ठीक है? ओम शांति। अभी थोड़ी देर परमात्मा को आप स्मरण कीजिए, हाँ, कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया, इतना सुंदर ज्ञान सुनाया, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो थोड़ी समय, 2 मिनट आप परमात्मा को याद करके उसको धन्यवाद। ओम शांति।
मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ।
समय पर